वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बीते शुक्रवार को जो हिंसा हुई थी उसके बाद उत्तर प्रदेश में आने वाले शुक्रवार की यानी कल की तैयारी कैसी है। 10 जून को जिस तरीके से हिंसा के बाद उपद्रवियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया था और अभी उस पर सरकार क्या क्या कर रही है, योगी सरकार का एक्शन किस तरीके से अब कोशिश करी जा रही है कि दोबारा ये हिंसा ना भड़के, और ये भी इस पर कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसी को लेकर हमने यूपी के 10 शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट की। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उपद्रवियों के खिलाफ रेडी बुलडोजर, भड़काऊ मौलाना के ढीले हुए तेवर, कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। कानून अपने हाथ में हम नहीं लेते और अपने बच्चों से भी मैंने ये बात कही है कि हमारी लड़ाई शासन प्रशासन से नहीं है, पुलिस से नहीं है। याद रहे कल शुक्रवार है, न भड़कना है न भड़काना है। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो। पुलिस से किसी किस्म की इज्जत नहीं होनी चाहिए, पुलिस से किसी किस्म का टकराव नहीं होनी चाहिए, पुलिस को सहयोग किया जाना चाहिए। 10 जून को जो हुआ वो 17 जून को ना हो, इसके लिए यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बीते जुमे को नमाज के बाद जैसा उपद्रव हुआ वो इस जुमे को ना हो, इसके लिए जमीन से आसमान तक इंतजाम दुरुस्त है। उपद्रवियों में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का खौफ इस कदर हावी है कि जिस मौलाना ने इस जुमे को बरेली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, उसी ने अब इसे रविवार तक टाल दिया। मैंने ये अरे आप आ जाइए अब इधर। उनके दिलो दिमाग में कुछ जुमे का डर बैठ गया है, तो जुमे का डर निकालने के लिए हमने ये फैसला किया है कि जो जुमे को करना चाहते थे उसे इतवार को किया जाएगा। ये जनाब इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा हैं, जिन्होंने इसी 12 जून को अगले जुमे यानी 17 जून को बरेली की सड़कों पर अपने लोगों से गुस्से के इजहार के लिए सड़कों पर उतरने की अपील की थी। जो लोगों के जज्बात है वो उन तमाम का इजहार होना चाहिए। लोगों के दिल में गुस्सा पनप रहा है, भाई देश मेरा है, प्रधानमंत्री मेरा है, जिम्मेदारी हमारी भी है। मैंने अपने बरेली के अमन व अमान के लिए अपनी जिम्मेदारी पिछले जुमे को पूरी की। अगले जुमे को मुझे यकीन है कि हमारे बरेली के हिंदू भाई हमारे इस प्रदर्शन में, जैसे मैंने पिछले जुमे को आपके उस आयोजन में कहीं रखना अंदाजी ना हो, मैंने अपना प्रदर्शन वापस लिया। इसी तरह 17 तारीख को मेरा प्रदर्शन है। मुझे यकीन है कि हिंदू भाई जिस तरह मैंने पिछले जुमे को मदद की उस तरह अगले जुमे को मेरी मदद की जाएगी। लेकिन यूपी में बीते जुमे को पथराव और आगजनी के आरोपियों पर जिस तरह से एक्शन हुआ, इससे कानून का इकबाल इतना बुलंद हुआ कि तौकीर रजा जैसे लोग अब पुलिस प्रशासन की मंजूरी मिलने पर ही धरना प्रदर्शन की दुहाई दे रहे हैं कि रसूल आज़म से जो मोहब्बत करने वाला है वो जुमे को भी उसी जोश व खरोश के साथ आएगा और इस बार को भी उसी जोश व खरोश के साथ आएगा। तो जुमे को हमने कैंसिल कर दिया है इस बार की बाकायदा परमिशन लेके, क्योंकि मैं देख रहा था कि हमारे इमामों को दबाव बनाया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, मस्जिदों जा रहे हैं ये पुलिस के लोग। तो अपने अइम्मा से किसी किस्म की छेड़छाड़ हो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। बाकायदा परमिशन लेकर कानूनी तरीके से हम इस बात को, ताकि किसी के दिल में कोई खौफ ना रहे। तौकीर रजा इमामों और मस्जिदों पर दबाव के जो इल्जाम लगा रहे हैं उसकी हकीकत भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 10 जून के बवालियों पर यूपी पुलिस की एक्शन रिपोर्ट देखिए। अब तक 357 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 97 लोग पकड़े गए, सहारनपुर में 85 आरोपी गिरफ्तार, हाथरस में 55 और मुरादाबाद में 40 लोगों को अरेस्ट किया गया। फिरोजाबाद से 20 और अंबेडकर नगर से 41 गिरफ्तारियां हुई, तो अलीगढ़ से 6, लखीमपुर खीरी से 8 और जालौन से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो भी उपद्रवी
पहले से जिन्होंने डिस्टर्बेंस किया है उनके विरुद्ध पूरी निष्पक्षता तथा पारदर्शिता से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वहाँ उन जनपदों में विशेष नंबर भी लोगों को दिया गया है तथा वरिष्ठ अधिकारी स्वयं इस चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई न हो, जैसा कि शासन के द्वारा बार बार स्पष्ट किया जा चुका है। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन से बैर नहीं पर उपद्रवियों की खैर नहीं। यूपी पुलिस के मुताबिक जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। सूबे के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। खासतौर पर पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, बदायूं, संभल, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ और आगरा पर पैनी नजर है। रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव की वजह से विशेष सावधानी बरती जा रही है। वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर की सुरक्षा व्यवस्था भी चौकस है। सभी जिलों में पीएसी, आरएएफ और क्यूबाटी की तैनाती है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी और छतों पर पुलिस वालों की तैनाती है। साथ ही शहर शहर पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। 132 कंपनी पीएसी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ और आरएएफ किट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सुपरवाइजरी अफसर जिले में भेजे जा रहे हैं, जो कि संवेदनशील जगहों पर स्वयं वहां रह के चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। शायद यही वजह है कि भड़काऊ तकरीर के लिए बदनाम मौलाना तौकीर रजा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शान में कसीदे पड़ रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से कोई मांग नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार का मैं जो देख रहा हूँ तरीका, इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर सरकार काम कर रही है। हम उसके जो अच्छी बात है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। योगी सरकार का संदेश साफ है, बेगुनाहों को पकड़े नहीं और गुनहगारों को बख्शे नहीं। ऐसे में 10 जून के उत्पात के बाद प्रयागराज के उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है। जो गिरफ्तारी से अब तक बचे हैं उनके पोस्टर जारी हो चुके हैं। साथ ही अब की बार बीते जुमे से 10 गुना ज्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। जितना पहले फोर्स लगा था उसका कम से कम 10 से 12 गुना फोर्स हमने लगाया हुआ है। जगह जगह फोर्स लगाया है। तमाम सूचनाएं जो मिल रही हैं, कुछ मदरसों में, कुछ मस्जिदों में, उनके भी इमाम से बात की जा रही, मुतवल्ली से बात की जा रही है, मुदर्रिस से बात की जा रही है कि अपना देख लें कोई बाहरी तत्व आकर के उसमें ना रुके, नहीं तो रुकने वाले के खिलाफ और मदरसे या मस्जिद वालों के खिलाफ भी हमको कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा। शरारती तत्वों से मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की हरकतों से बाज आएं, दोबारा ऐसा रिपीट ना करें, अन्यथा और भी बड़ी कार्रवाई होगी। प्रयागराज में चौकसी का आलम यह है कि अब की बार गलियों और मोहल्लों में भी पुलिस वाले तैनात हैं। इस वक्त मैं प्रयागराज के अटाला उस चौक के पास मौजूद हूं, जहां पर पिछले शुक्रवार को व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें नमाजी जो थे वो उन्होंने पथराव किया था। लेकिन अब इस बार जो है यहाँ की जो तस्वीर है बिल्कुल बदली हुई है। न सिर्फ सड़कों पर बल्कि गलियों में भी जो फोर्स की काफ़ी संख्या में तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। जगह जगह पर इसके अलावा बैरिकेटिंग भी की गई है, ताकि जो लोगों पर एक तरीके से नियंत्रण रखा जा सके। आगरा में भी पुलिस की तैयारी पुख्ता है। आसमान से निगरानी के साथ साथ जमीन पर पुलिस के टॉप अफसर खुद फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सहारनपुर की पुलिस भी इस बार बेहद सख्त है। पिछले जुमे को जो उत्पात मचा उसमें 85 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर बाकी आरोपियों की शिनाख्त और गिरफ्तारी की जा रही है। जुमे को लेकर हम लोगों ने काफी व्यापक तैयारी कर ली। धर्म गुरुओं से और जो हमारे सिटीजन वॉलंटियर्स हैं, पब्लिक के लोग हैं, एसपीओस हैं, उन सबसे हम लोगों ने रेगुलर बात कर ली है। इनसे कम्युनिकेशन जारी है। इसके अलावा जो मदरसे हैं उनके संचालकों से भी हमारी
व्यापक स्तर पर बैठक हुई। फोर्स एक्स्ट्रा सहारनपुर जनपद को मिल चुकी है, उसका भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिप्लॉयमेंट प्लान करके किया है। सहारनपुर की जामा मस्जिद का मैनेजमेंट भी लोगों को अपने गली मोहल्ले में ही नमाज पढ़ने की नसीहत दे रहा है। नमाजियों से ऐसी किसी भी हरकत से बचने की अपील की जा रही है जो उन्हें हवालात पहुंचा सकती है। शहर में अमन और अमान कायम रखने के लिए सब लोगों से गुजारिश की कि सब लोग ज़्यादा नमाज अपने अपने गली मोहल्लों में पढ़ें। जुमे के दिन जामा मस्जिद में भी जो लोग जाएं, अगर वो नमाज़ पढ़ें तो शांतिपूर्वक नमाज़ पढ़ें और शांतिपूर्वक ही अपने घरों में या बाज़ार या जिसको भी जहाँ काम जाना है अपने घरों में वापस जाएं। कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे हमारी कौम, हमारे समाज को शर्मिंदगी उठानी पड़े और हमारे शहर का नाम शर्म से तार तार हो। मुरादाबाद जोन के बवालियों पर कानूनी कार्रवाई जारी है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के जरिए गिरफ्तारी से अब तक बचे आरोपियों की तलाश के साथ साथ धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों पर खास सख्ती बरती जा रही है। पर्याप्त संख्या में हम लोग की फोर्स डिप्लॉय रहेगी, क्यूआरटीज डिप्लॉयड हैं और साथ ही साथ आरएएफ और पीएससी का भी डिप्लॉयमेंट है और फोर्स लगातार अलर्ट है, पेट्रोलिंग की जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। पब्लिक से भी मेरी यही अपील है कि शांति और सौहार्द बनाए रखें, किसी भी प्रकार के अफवाह में या बहकावे में ना आए, सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ इस तरह की पोस्ट ना करें जिसको संज्ञान लेके हम लोग विधिक कार्रवाई करें। वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने जुमे की नमाज को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। पुलिस के तेवर इस कदर कड़े हैं कि मुल्क में महाभारत की धमकी देने वाले मौलाना भी अब पुलिस से टकराने से बचने और कानून हाथ में न लेने की कस्में खा रहे हैं। कानून अपने हाथ में हम नहीं लेते और अपने बच्चों से भी मैंने ये बात कही है कि हमारी लड़ाई शासन प्रशासन से नहीं है, पुलिस से नहीं है। पुलिस तो हुक्म की गुलाम है, तो पुलिस से किसी किस्म की इज्जत नहीं होनी चाहिए, पुलिस से किसी किस्म का टकराव नहीं होनी चाहिए, पुलिस को सहयोग किया जाना चाहिए। अपना धरना, अपनी नाराजगी का जो इजहार करना है वो एक कोने में आके बैठ। जो लोग आए उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त है कि बहुत अमन के साथ आए, शोरगुल ना करें, नारेबाजी ना करें। माहौल खराब न हो, ऐसे में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हाजी महबूब ने भी अयोध्या में जुमे के प्रदर्शन को रद्द कर दिया है। हुजूर के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई वो बहुत गलत बातें की हैं, जिससे हर आदमी को रोष है, लेकिन क्या किया जाए। कुछ ऐसे लोग हैं समाज के अंदर जो ये चाहते हैं कि हम आपस में लड़ाई लड़ते रहें और माहौल को गंदा करें, लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं अमन और चैन बना रहे। एक बार फिर बीते जुमे जैसी गलती ना दोहराई जाए, इसे लेकर हमने लखनऊ और प्रयागराज के लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। बख्शना भी नहीं चाहिए भाई, फिजा खराब करने वालों को क्या अधिकार है कि वो शहर का अमन चैन खराब करे। किस कम बख्त आदमी ने पत्थर चले ले जाने, वहाँ पे जो था वही बता सकता है, हम लोग तो दुकान पे थे। इसमें जो हमारा खुशी को बिगाड़ा जा रहा है ये राजनीति खेल की वजह से बिगाड़ा जा रहा है सर, और ये ईटा पथराव और ये अच्छी बात नहीं है। आप अपना धरना प्रदर्शन करते हैं तो आप एक दर पे बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करिए और गवर्नमेंट के पास पहुंचाने के लिए प्रयास करिए। देश सबसे पहले और सबसे ऊपर है, ऐसे में जरूरी है कि संविधान और कानून पर कोई आंच न आए। हर किसी को अपने मजहब और आस्था के मुताबिक उपासना की आजादी है, लेकिन ख्याल रहे कि इस दौरान वैसा गुनाह फिर न हो जाए जैसा 10 जून को हुआ, क्योंकि अगर कानून किसी ने भी तोड़ा तो उसे सजा भी भुगतनी होगी। प्रयागराज से आशुतोष सिंह और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।